आपको सीधे चलते हैं लाइव दिल्ली के जंतर मंतर, जहां सत्याग्रह रैली निकाली जा रही है। के लिए वो अवसर रोक देना। आज 15 लाख लोग हमारी थल सेना में हैं। आपको अगर अपना पेंशन का बिल कम करना था तो और भी तरीके थे। आप प्रधानमंत्री जी के लिए जो 8,000 करोड़ रुपए के 2 जहाज लिए हैं उनको मत लेते। हमारी बगल में जो सेंट्रल विस्ता बन रहा है हजारों करोड़ रुपए का, उसको ना बनाते। जो फिजूल खर्ची सरकार करती है उस पर पाबंदी अगर आप लगा लेते तो हो सकता है कि भारत का जो पेंशन का बिल है वो कुछ कम हो जाता। लेकिन आज लोगों के अरमानों के साथ आपने खिलवाड़ किया है। आज ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में पल रहे बच्चे, नौजवान अगर ये सपना देखते हैं कि मैं फौज में कल भर्ती होऊंगा, तो पूरा गांव, पूरा समाज उसके लिए गर्वान्वित महसूस करता है। आज उसके सपनों को छीनने का काम ये सरकार ने किया है। इसीलिए आज, और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, ये सरकार बोलती है किसानों को आंदोलित विपक्ष कर रहा है, कांग्रेस पार्टी कर रही है। अभी मुझे कुछ पत्रकार कह रहे थे भाजपा ने आज सुबह आरोप लगाया है कि देश का नौजवान जो आंदोलन कर रहा है उसको कांग्रेस उसको भड़का रही है। मैंने पहली सरकार देखी है जो सत्ता में रहते हुए विपक्ष पे आरोप लगा रही है। यह काम विपक्ष का होता है कि सत्ता पे आरोप लगाए, लेकिन बिना सोचे समझे किसानों के साथ, नौजवानों के साथ जो रवैया सरकार ने इख्तियार किया है उसका हम सख्त विरोध करते हैं। और साथियों, जो कानून बनाने के बाद, अग्निपथ योजना घोषणा करने के बाद लगातार जो बदलाव हो रहे हैं, कभी ये नियम बदलाव, कभी वो नियम बदलाव, ये इस बात का प्रमाण है कि इस स्कीम के बारे में सोचा ही नहीं गया था, संवाद ही नहीं किया गया था, बस थोप दी गई थी। क्योंकि ये थोपने का जो एक इतिहास है, चाहे नोटबंदी का हो, चाहे जीएसटी का हो, सब थोप दो, लोगों को भ्रमित रखो, लोगों को उबाल पे रखो, टकराव पैदा कर दो, जाति में, बिरादरी में, धर्म में लोगों में असमंजस फैलता रहे। लेकिन आज नौजवानों के साथ हमारा दल खड़ा है, हम सब खड़े हैं। मुझे पूरा विश्वास है जिस प्रकार झक मार के इनको 1 साल के बाद तीनों कानून, कृषि कानून वापस लेने पड़े थे, ऐसे ही अग्निपथ का जो उन्होंने नया रिक्रूटमेंट का जो योजना बनाई है इसको वापस लेना पड़ेगा। और फौज में जो नौजवान हमारे साथी सड़क पर खड़े हैं वो गोली खाते हैं देश के लिए और अपने साथी के लिए। अगर मुझे नौकरी 2.5 साल करनी है तो आपस में, पलटन में, यूनिट में, बटालियन में जो एकजुटता होती है, जो भाव पैदा होता है, वो जज्बात पैदा होते हैं, वो हो नहीं पाएंगे। और जो लोग इस स्कीम के पक्ष में बोल रहे हैं, हमारे रिटायर्ड जनरल, कर्नल जो भाषण टेलीविजन पर आकर देते हैं, मैं उनसे बड़े विनम्रता से कहना चाहता हूं, आपने 40 साल नौकरी कर ली, लाखों रुपया पेंशन ले रहे हैं और अब आप ज्ञान दे रहे हैं उस बच्चे को जिसने 2.5 साल मेहनत करी है, 2 साल से आपने भर्तियां नहीं रखी। और ठीक कहा प्रियंका जी ने, जो पहल करी थी, हम सब ने मांग रखी है कि कोविड के बहाने से आपने 2 साल से भर्तियां रोक रखी थी। 1.25 लाख भर्तियां सिर्फ फौज में खाली पड़ी हैं। और जिन अर्धसैनिक बलों में आप लोगों को भविष्य का आश्वासन दे रहे हैं उसमें इतना बैकलॉग है कि आप लोगों को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। सिर्फ भ्रमित कर भविष्य लोगों का आप बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका विरोध कांग्रेस पार्टी करती है। आज हम लोगों ने यहां जो धरना दिया है, इसका संकेत, इसका मैसेज पूरे देश में जाएगा। आने वाले समय में अहिंसात्मक तरीके से, गांधीवादी तरीके से, सत्याग्रह के रास्ते पर राहुल जी और प्रियंका जी और सोनिया जी ने हमको कहा है, उस रास्ते पर कांग्रेस पार्टी चलकर देश के तमाम नौजवानों का हौसला अफजाई करेगी और इस सरकार को मजबूर करेगी कि आपने बदनीयती से जो ये कानून बनाया है अग्निपथ का, इसको तुरंत प्रभाव से वापस लीजिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां आपको माफ नहीं करेंगी। अरे कांग्रेस, बीजेपी, सत्ता, विपक्ष, ये बात की बात है। हमारी सेना, हमारे सैनिक, ये सबसे ऊपर हैं। इनके भविष्य के साथ अगर खिलवाड़ करेंगे तो उसको कोई बर्दाश्त करने वाला नहीं है। इसलिए मैं आपसे भी आग्रह करता हूं, देशवासियों से, एकजुट होकर नौजवानों का साथ दें और इस सरकार को मजबूर करें कि इस अग्निपथ योजना को तुरंत वापस लें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अब मैं विनती करता हूं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, सांसद, हमारे सीनियर नेता श्री दिग्विजय सिंह जी को कि आएं और अपनी बात रखें। सम्मानीय मंच, आदरणीय साथियों, मोदी मॉडल ऑफ गवर्नेंस क्या है? मोदी मॉडल ऑफ गवर्नेंस है कैसे सत्ता में बैठकर पूरी व्यवस्था को ठेके पर दिया जाए। पता नहीं कितने लोगों को मालूम है, गुजरात में पुलिस की भर्ती भी ठेके पर होती है और उसके बाद
प्रधानमंत्री बनने के बाद जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी लेवल पर भी लोगों को बाहर से ठेके पर लिए गए और अब सेना में भी भर्ती ठेके पे की जा रही है। जो भी उनकी योजनाएं होती हैं, जैसा कि हमारे शक्ति भाई ने कहा, वो निर्णय पहले लेते हैं, और निर्णय लेने के जो प्रभावित वर्गों से चर्चा होनी चाहिए वो नहीं करते, क्योंकि उनकी मिजाज में चर्चा करना है ही नहीं। और यही बात हमने चाहे नोटबंदी की हो, चाहे जीएसटी की हो, चाहे कोविड की हो और कोविड के लॉकडाउन लगाने की हो, और अब अग्निपथ की बात है। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से कि आपने जितने भी आपके आर्मी कमांडर्स हैं, जो आपके आर्मी के को जो आपका अधिकारी है, क्या उनसे आपने कभी चर्चा करी इस अग्निपथ के बारे में? और साथ में मैं बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों को 10% ग्रेड 4 में और 5% ग्रेड 3 में नौकरियों के लिए कानून नियम बनाया हुआ था। लेकिन आज पूरे मध्य प्रदेश में भूतपूर्व सैनिक आंदोलित हैं, क्योंकि उन्होंने इस नियम का पालन नहीं किया। एक भी हमारे भूतपूर्व सैनिक को नौकरी नहीं दी गई इस कानून के अंतर्गत, नियम के अंतर्गत। मजबूरी में जब उन्होंने आंदोलन किया तो मध्य प्रदेश की भाजपा की पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया, डंडे बरसाए, और अब मजबूरी में वे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में उस नियम का पालन करने के लिए गए हुए। कैसी आपकी बात पे भरोसा किया जाए मोदी जी? क्योंकि आपने जितने वादे इस देश में किए, सब में आपने धोखा दिया है। इसलिए पहले आपने किसानों को सड़क पे उतार दिया और अब उम्मीदवार जवानों को आपने सड़क पर उतार दिया। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जिद मत करिए। अग्निपथ की योजना सफल नहीं होगी। आप जिन लोगों को ट्रेनिंग देकर, जो ट्रेनिंग आर्मी में दी जाती है, शूट टू किल, वो योजना आप इन नौजवानों को दे रहे हैं, और आप समझ सकते हैं कि उन्हें जब नौकरी नहीं मिलेगी तो वो क्या करेंगे। उसका मैं ज्यादा व्याख्या नहीं करना चाहता। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि अपनी जिद छोड़िए, अपना अहम और अहंकार छोड़िए और इस अग्निपथ की योजना को वापस लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारी सांसद बहन एमी याजनिक जी को कि आए और अपनी बात यहां पर रखें। आप सभी को यह जान के ताज्जुब होगा कि लोकतंत्र में धरना देना, प्रदर्शन करना, अपनी आवाज रखना एक संवैधानिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। कल हमने कहा कि हम शांतिपूर्ण तरीके से यहां पे जंतर मंतर में आपने अग्निपथ का गलत फैसला लिया है उसके खिलाफ धरना देना चाहते हैं। ऐसी जगह जो बनी है आज तक धरना प्रदर्शन के लिए, यहां पे रात को 12 बजे तक ना हां ना, और रात को 12 बजे कहते हैं सिर्फ लिमिटेड इतने लोग। अरे आप मंजूरी दो, ना दो, उससे पहले हमारे खर्चे से हम टेंट लगाना चाहते थे, उसको भी नहीं आने दिया। मैं देश की जनता के सामने जरूर यह बात रखूंगा कि ये जो कर रहे हैं आप भी अपने तराजू में रखना। सत्य को परेशान करने से या जेल में डालने से ना कंस का शासन सलामत रहा था, ना रावण का रहा था, ना अंग्रेजों का रहा था। तो मोदी और अमित शाह का ऐसी परेशानी करने से शासन सलामत नहीं रहेगा। हम लड़ते हैं, लड़ते रहेंगे। बहन अमी याजनिक जी। सम्मानित मंच और मेरे साथीगण, कल पूरे दिन
मैं गुजरात में थी और मैं देख रही थी हमारे प्रधानमंत्री जो कथा कथित विश्व गुरु है